सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रिकेस्ट क्वेश्चन आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये होने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने फिटजी के एक टेस्ट पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को देखा था और इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई करके मैंने ये देखा कि इसे बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो कि वो कॉन्सेप्ट के रूप में बच्चों को बताई जा सकती है। इसलिए ये वीडियो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा महत्व है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़ के और बिना की कोई गलती करके आप बहुत सिंपल तरीके से आप इस वीडियो के द्वारा बना सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं बच्चों कि कैसे ये क्या क्वेश्चन एक्चुअल में दे रखा है और क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने फिटजी के टेस्ट पेपर पर देखा था। तो बेटा एक क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। एक डिबेट क्लब में 6 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। मतलब बेटा कि एक डिबेट क्लब मुझे सेलेक्ट करना है और 6 गर्ल्स में से, बेटा क्या 6 गर्ल्स में से 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज में से मुझे कितने की टीम सेलेक्ट करनी है? 4 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करनी है। 4 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करनी है। चलिए बेटा देख लेते हैं। देन उसके बाद इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। क्या बोला कि ये 4 मेंबर की जो टीम है उसमें कम से कम ज़्यादा एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बॉय बिठा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बिठा सकते हो? एक बॉय। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग द टीम। हमें क्या निकालना है कि आप कितने तरीके से आप किसी भी टीम को किस तरीके से सेलेक्ट कर ले। तो बेटा प्रीवियस वीडियो एक मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बनाई हुई है, वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और मैंने वहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि सेलेक्ट जब मुझे करना है, जब भी मुझे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो मैं ओनली क्या मेथड लगाऊंगा? कॉम्बिनेशन मेथड। क्या लगाऊंगा? कॉम्बिनेशन। और जब मुझे सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट करना होता है तब मैं लगाता हूं परमुटेशन। क्या लगाता हूं बेटा? परमुटेशन यहां पे लगाता हूं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन लगाना है, बिकॉज मैं यहां पे सिर्फ मेंबर्स को क्या कर रहा हूं? सेलेक्ट कर रहा हूं। मेंबर्स को क्या कर रहा हूं? सेलेक्ट कर रहा हूं। तो बेटा देख लेते हैं, मुझे 6 गर्ल्स और 4 बॉयज में सेलेक्ट करके 4 मेंबर्स की टीम बनानी है। और इसने ये भी बोला है कि एक बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा उस टीम में एक बॉय हो सकता है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा उस टीम में अगर एक बॉय हो सकता है तो मैं 2 कंडीशन यहाँ पे ले सकता हूँ कि या तो उसमें 0 बॉयज़ हो। 0 बॉयज़ का मतलब बेटा 0 बॉय ना लिख के मैं लिख लेता हूँ नो बॉयज़। और या मैं लिख सकता हूँ 1 बॉय। क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 बॉय मतलब। और 2 बॉय मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता सर? क्योंकि मैंने बोला एटमोस्ट 1 बॉय चाहिए। चलते हैं बेटा। नो बॉयज़ का मतलब ये है कि आपने जो भी चारों मेंबर चुने हुए हैं वो सारे किस में चुने हुए हैं? गर्ल्स में से चुने हैं। और गर्ल्स के नंबर्स यहाँ पे कितने हैं? 6। तो 6 में से 4 गर्ल्स चुनने का मेथड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा? 6C4। क्या हो जाता है? 6C4। 1 बॉय की बात कर लेता हूं। कितने बॉय की? 1 बॉय की बात करना। 1 बॉय को क्या करना पड़ेगा सर? आपको 4 में से एक बॉय चुनना पड़ेगा और आपको 6 में से कितनी गर्ल्स चुननी पड़ेंगी? 3 गर्ल्स चुननी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली टीम कितने मेंबर्स की बनानी है? 4 मेंबर्स की बनानी है। चलते हैं बेटा। तो मुझे क्या करना है? 4C1 इंटू 6C3 यहाँ पर आंसर दे देना है। और मैंने जैसे बताया था, मैं अगर इसे रीड करूंगा तो मैं करूंगा या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये। जब भी या मेरा वर्ड, जब भी मेरा हिंदी में या इंग्लिश में और वर्ड में यूज कर लेता हूं, देन उसका मतलब होता है कि मुझे आपस में क्या करना है? प्लस करना है। लेकिन बेटा आप क्वेश्चन में एक चीज मिस कर गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। दिस इज द पार्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। वो क्या है बेटा? इसमें बोला था आपको सेलेक्ट करना है इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। क्या सेलेक्ट करना है बेटा? इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। जैसे मैं बता देता हूं कि आपको पता है कि जैसे आपने अगर 4 गर्ल्स की टीम बनाई, आपने क्या बोला सर? G1 G2 G3 G4 की एक टीम है। मतलब मैंने बोला G1 G2 G3 G4 की टीम है। मतलब मैंने 6 गर्ल्स में से ये 4 गर्ल्स चुन लिया। अब मैं बोलूँगा सर आप G1 को क्या पता कैप्टन बना दो, क्या पता आप G4 को कैप्टन बना दो, क्या पता आप G3 को कैप्टन बना दो। तो बेटा अगर जब मैं
सेम ग्रुप में G1 को कैप्टन बना रहा हूं तो वो मेरी एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं सेम ग्रुप में G4 को कैप्टन बना रहा हूं तो मेरी एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब हमने अभी तक क्या सिलेक्ट किया बेटा, हमने अभी तक मेंबर सेलेक्ट करे हैं, ना कि हमने अभी कैप्टन सेलेक्ट करा है, ना कि हमने अभी कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो बेटा यहाँ पर अभी तक जो भी बात हुई है वो बात हुई है बेटा सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स की। किसकी बात हुई है? सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स की। अब मैं क्या करूंगा बेटा इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, कैप्टन चुन लूंगा। क्या चुन लूंगा? कैप्टन। तो बेटा जब मैंने 6 में से 4 अपनी गर्ल्स चुन ली, देन उन 4 गर्ल्स में से मुझे एक क्या चुनना पड़ेगा? कैप्टन चुनना पड़ेगा। तो बेटा इंटू 4C1 क्या होगा? 4C1, और दैट 4C1 इज सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। क्या होगा बेटा? सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। तो आगे बात कर लेते हैं सेम इसमें बेटा कि अगर एक बॉय और 3 गर्ल चुन लिए, मतलब आपने 4 लोग चुन लिए, देन उन 4 में से आपको एक क्या चुनना पड़ेगा? कैप्टन चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा? कैप्टन। तो सिमिलरली आपको इंटू 4C1 यहाँ पर करना पड़ेगा। दिस इज द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स, दिस इज सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स, और आगे वाला जो है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। तो बेटा था ना सिलेक्शन ऑफ कैप्टन, दैट इज द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब यही जो मेन पार्ट था वो आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आने के लायक, इवन जेईई एडवांस में आने के लायक क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें छोटी सी ट्रिक जो दे रखा है, सिलेक्शन वर्ड जो क्या दे रखा है, आपका सिलेक्शन करना है किसका? कैप्टन का भी। हमें क्या करना है? सिलेक्शन करना है कैप्टन का। यहां तक तो हर कोई बना के आ सकता है, लेकिन जो सिलेक्शन कैप्टन का करना है वो यहां पर मेजर पार्ट था। तो बेटा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे बेटा 6C4 इंटू 4C1 प्लस 4C1 इंटू 6C3 इंटू 4C1। बेटा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 6 5 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 2 1 इंटू 4। बेटा मैंने ये 6 और C4 को 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 और 6C3 को 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 कैसे लिखा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, अगर आपको नहीं समझ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये एक्चुअल में क्या ट्रिक थी। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो मैं आपके लिए इस ट्रिक के लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो निकालने जाऊंगा। आप जनरल वे से जिस तरीके से आप किसी भी कॉम्बिनेशन को या सी को सॉल्व करते हैं आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द ट्रिकी फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी आप इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए, इसे मैंने कैसे लिख रखा है। तो बेटा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2, देन 2 से 6 टाइम्स कैंसिल होगा, और दिस इज 60, और बेटा ये हो जाएगा बेटा 20 एंड 16, 20 इंटू 16 प्लस 20 इंटू, अगर मैं बात करता हूँ 20 और दिस इज 60, दैट इज 320, और फाइनल आंसर इज 380 वेज। तो बेटा कितने वेज से हम कितनी की टीम्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने वेज से हम टीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 380 वेज। तो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, इजीएस्ट क्वेश्चन है। लेकिन आप ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के लिए, उन्हें ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें और तबाही मचा दें बेटा। नेक्स्ट वीडियो ऐसी कुछ आपके लिए जरूर आएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या।